Hey guys, how are you? I'm Suti Rawat and I welcome you to my YouTube channel Focus to Learn. In today's video, we'll discuss about very famous and eminent sociologist and social anthropologist M.N. Srinivas. It's a very important session because what we'll be discussing today comprises of the core and foundational concept of Indian sociology. And trust me, that's very important if you're preparing for UPSC and NET exam. If you're new to my channel, please subscribe the channel for more educational content. So now, without further delay, let's begin. M.N. Srinivas, Mysore Narasimhachar Srinivas, one of the eminent Indian sociologist and anthropologist. इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द इंडियन सोशियोलॉजी वो काफ़ी अपने आप में ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए ये टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका लाइफ स्केच देख लेते हैं. ही वॉज बोर्न इन 1916 इन मैसूर एंड ही डाइड इन 1999 इन बेंगलोर. He earned his doctorate degree from the University of Bombay and उसके बाद जो है he went to the Oxford University जहाँ उन्होंने वर्क किया under the leading anthropologists of that time A.R. Radcliffe Brown and E.E. Evans Pritchard. जो है M.N. Srinivas is very famous for his work on the Indian caste system and उसी में ही इंक्लूडेड दी डोमिनेंट कास्ट. उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंस रखता है. संस्कृताइजेशन जो टर्म उन्होंने कॉइन की थी वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. वेस्टर्नाइजेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन दी सदर्न इंडिया. M.N. श्रीनिवास ही बेसिकली उनका मानना था कि जो भी ये रिसर्च होती है ही फोकस्ड ऑन द एथनोग्राफिक रिसर्च बेस्ड ऑन द फील्ड वर्क. He strongly advocates that Indian sociology जो है it must lie at the conjunction of Indology and sociology. मतलब इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी के साथ इंडोलॉजी को मर्ज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. अब देखते हैं M.N. श्रीनिवास and his views on caste system. Caste system हम सभी जानते हैं is an inevitable part of Indian social system that still persists. It imparts the ranking, it gives the ranking of the social status to the inhabitants और जिस basically ये वर्ना मॉडल पे डिपेंड करता है. यहाँ पे जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है 4 लेवल्स पे जो है रैंकिंग लेवल्स पे. टॉप पे ब्राह्मण्स को सीट दी गई है, नेक्स्ट क्षत्रियाज, देन वैश्याज एंड देन शूद्राज. There are the several restrictions imposed on the people क्योंकि ये वर्ना मॉडल जो है अपने साथ साथ सिर्फ स्टेटस ही प्रोवाइड नहीं करता है, several restrictions भी इम्पोज करता है अपने इनहेबिटेंट्स में. रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग ड्रेस, रिगार्डिंग स्पीच, रिगार्डिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स. तो ऐसे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लोगों पे इम्पोज किए जाते हैं और सोसाइटी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है. The 4 Varnas represent broad category into which the innumerable जातिज are included. ये सिर्फ ये 4 वर्ना डिवीजन ही नहीं है, फर्दर इनमें जो है फर्दर सबकास्ट डिवीजन भी प्रेजेंट है. फर्दर जो है इनको इन्यूमरेबल जातिज में भी बांटा गया है. तो इसलिए जो इंडियन कास्ट सिस्टम इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन इट्स कंपोजिशन. हाउएवर जो अनटचेबल्स हैं इनको जो है इस वर्ना मॉडल से बाहर रखा गया. क्यों? क्योंकि इनको कंसीडर किया जाता था कि दे आर पोल्यूटेड एंड अगर इनको इंक्लूड किया जाएगा या इनसे किसी भी तरीके का कांटेक्ट रखा जाएगा तो जो और मेंबर्स हैं ऑफ द वर्ना मॉडल वो लोग पोल्यूट हो सकते हैं. The Varna model of the caste system seems to have evolved gradually during the Vedic period of Indian history and उस समय जो Brahmins writers थे they must have accepted it as the way it was then. The Brahmin writers they laid down rights, duties and privileges of the 3 Varnas which were regarded as Dwij. जो upper 3 Varnas है उनको Dwij regard किया जाता है. Dwij means twice born बिकॉज दे अंडरगो दी उपनयन संस्कार. उपनयन संस्कार में जो होता है जनेऊ धारण किया जाता है, तो इसलिए जो अपर 3 वर्नाज हैं उनको द्विज कंसिडर किया जाता है, उनको प्योर कंसिडर किया जाता है और इसलिए उनको काफ़ी तरीके की प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं. अब देखते हैं M.N. श्रीनिवास एंड हिज कॉन्सेप्ट दैट ही क्वाइंड संस्कृताइजेशन. M.N. Srinivas, he contributed this term Sanskritization to the Indian sociology through his study about the religion and the society. Sanskritization, it refers to the process of social mobility in which the people of the lower caste, they collectively try to adopt upper caste practices and beliefs to acquire the higher status. ये जो बात की गई है M.N. श्रीनिवास ने अपनी फेमस स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग्स द क्रूग्स ऑफ साउथ इंडिया that was published in 1952 में बात की थी. He found out that in order to raise their position in caste ranking and
hierarchy, they adopted some customs and practices of the Brahmins, and इसके लिए they gave up their own practices which were considered to be impure by the other caste. तो उन्होंने अपनी जो हैबिट्स थी जो इम्प्योर कंसिडर की जाती थी उन हैबिट्स को जो है गिव अप किया, और जो ब्राह्मण्स क्या जिन तरीक़ों से वो रहते थे कि उनके रहने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, वो सब ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया. ये सब इसलिए किया जाता था बिकॉज दे वॉन्ट टू रेज देयर पोजिशन इन दी सोसाइटी. जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस है यूजुअली अकर्ड इन द ग्रुप्स who have enjoyed the political and economic power. मतलब जो politically और economically जो है इतने capable हैं, लेकिन कहीं ना कहीं they lag behind in the ritual ranking. संस्कृताइजेशन काफ़ी फेमस था इन लोगों के बीच में. संस्कृताइजेशन इज नॉट ओनली स्टेटेड फॉर चेंजेस इन द पोजिशनल स्टेटस, एंड जो इसमें है किसी तरीके का चेंज जो है वो सोशल स्टेटस में नहीं होता है. मतलब इसमें सिर्फ जो चेंज होगा वो पोजीशन में होगा, थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन जो एक डेफिनेट सोशल स्ट्रक्चर है जो इम्पार्ट किया गया है उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं हो पाता है. M.N. श्रीनिवास ही टॉक्ड अबाउट दिस कि जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस है ये सिर्फ हिंदूज में ही इंक्लूडेड नहीं होता है. इनफैक्ट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. He talked about the dominant caste as a model of संस्कृताइजेशन. द डोमिनेंट कास्ट क्या होते हैं? डोमिनेंट कास्ट वो कास्ट हैं जिनके पास पैसा और ह्यूज फॉलोइंग है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी है, वो होती हैं डोमिनेंट कास्ट. तो अब देखते हैं M.N. श्रीनिवास and his concept of westernization. M.N. Srinivas, he explained the advent of westernization due to colonial influence in India. Britishers, they led the foundation of the development in India. उन्होंने काफ़ी, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया. एट दैट टाइम जो है इंडिया काफ़ी ग्रो नहीं किया हुआ था, काफ़ी ब्लैक बिहाइंड था. तो जब ब्रिटिशर्स आए, for their proper administration and control, for their own benefit, they started modifying the Indian society, and they gave us the new revenue system, modern bureaucracy, army, police, law, schools, colleges, communication channels, etc. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर्स ने दी हैं इंडिया को और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट की हैं. तो श्रीनिवास ही यूज दिस वेरी टर्म westernization to define the changes over the years of the British rule. One of the major outcome of the westernization according to Srinivas is the humanitarianism. Humanitarianism मतलब यहाँ पे जो है जब ब्रिटिशर्स आए तो वहाँ पे जो जितने भी लोग थे उनके बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया जाता था. तो एक ये ह्यूमैनिटेरियन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक वेस्टर्नाइजेशन की देन है. वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टर्म सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडिया. तो यही है, जब जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन होता जाता है वैसे मॉडर्नाइजेशन होता जाता है, उसी तरीके से जो है इंडिया में या किसी भी सोसाइटी में जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोसाइटी डेवलप करती है. एक सेक्युलराइज सोसाइटी होती है, ये जो सिस्टम है इससे सोसाइटी बाहर आती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे लाई करती है. तो ये सब देन है वेस्टर्नाइजेशन की और मॉडर्नाइजेशन की, और यही सब बातें एक्सप्लेन की है बाय दी M.N. श्रीनिवास. अब देखते हैं सम ऑफ द हिज मेजर वर्क्स जो उन्होंने अपना इंडियन सोशियोलॉजी को कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं. नंबर 1 इज द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कूग्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसकी हम बात कर चुके हैं. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1952. देन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज इन 1962. द रिमेंबर्ड विलेज इन 1976. इंडियाज विलेज एंड द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966. तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. और यहाँ पे हमने डिस्कस किया है M.N. श्रीनिवास एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन. संस्कृताइजेशन क्या होता है, किस तरीके से सोशल मोबिलिटी सोसाइटी में होती है, किस तरीके का इंडियन कास्ट सिस्टम है. तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है. क्या इंपॉर्टेंस रही है वेस्टर्नाइजेशन की, वेस्टर्नाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का वेस्टर्नाइजेशन जो है सोसाइटी में चेंज लाता है, वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है. सो आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल हो, एंड इट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी core and the foundational concepts of Indian sociology. So thanks for watching the video.